चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बिना समय गवाए बात करते हैं आज की। अक्सर बच्चों का प्रश्न रहता है कि हम 12 करने के बाद क्या करें। बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, मेरे टाइम में भी थे, सबके टाइम में रहता है कि हम 12 कर लिए, अब इसके बाद मैं क्या करूं जिससे मेरा कैरियर सेट हो सके और मैं एक पोस्ट हासिल कर सकूं। तो सबसे पहले तो 12 के बाद जो भी बच्चे होते हैं वो 3 तरह के बच्चे हो जाते हैं, एक आर्ट्स वाले, एक साइंस वाले, एक कॉमर्स वाले। आज जो है हम लोग आर्ट्स वाले बच्चे की बात करेंगे क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा जो डीमोटिवेशन है वो आर्ट्स क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको ही रहते हैं कि मैंने तो आर्ट्स लिया है, क्या ही कर पाऊँगा। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं। पहला चीज़ कि आप अपने मन से कोर्स चुनने के लिए उससे पहले आप 3 सवाल अपने मन से ज़रूर कीजिए। पहला सवाल आप कीजिए कि आप किस सब्जेक्ट में जेनुइनली आप चीज़ों को जानते हैं। 12th में आपके जो सब्जेक्ट रहे हैं उसमें आप किस में ज़्यादा अच्छे हैं। कारण क्या है इसके पीछे कि अगर आप जिस सब्जेक्ट में अच्छे होंगे, ज़ाहिर-सी बात है आपको उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल होगा, जिसको आप लंबे समय तक पढ़ सकेंगे और जान सकेंगे। पहला सवाल ये ज़रूर कीजिए अपने मन से। दूसरा काम कीजिए आप कि अपने आप को खुद से पूछिए कि मैं किस काम में नेचुरली अच्छा हूँ। वो काम किसी तरीके का हो सकता है, जैसे कि आपका किसी को पढ़ाने का इंटरेस्ट, किसी को समझाने का इंटरेस्ट, किसी तरीके का टेक्निकल फ़ील्ड का इंटरेस्ट, किसी को एडिटिंग का इंटरेस्ट, किसी को फ़ोटोग्राफ़ी का इंटरेस्ट, किसी भी तरीके का। तो आप अपने पहले वो भी चीज़ को देखिए अपने अंदर कि मैं किस काम में बेहतर हूँ। तीसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसके बाद कैटेगरियाँ देखिए। तीसरे क्वेश्चन आप पूछिए कि मैं जॉब करना चाहता हूँ, कि बिज़नेस करना है मुझे, कि मुझे क्रिएटिव फ़ील्ड में जाना है। ये जब डिसाइड आप करेंगे ये तीनों चीज़ें, तब आपका क्लियर रास्ता मालूम चलेगा कि मुझे अब उसके बाद किस रोड या किस रोड मैप में मुझे एंटर करना है। तो ये रहा पहला पॉइंट जिसमें 3 पॉइंट थे, आप वो चूज़ कीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप ये तीनों चीज़ें आप पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं, तब आपके पास मैं बताता हूँ कि आपके पास कौन-कौन से ऑप्शन होंगे और आप क्या-क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो है एक कॉमन बीए जो होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, वो आप कर सकते हैं, जो आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होगा 12th में। उसके अकॉर्डिंग आप बीए की डिग्री लीजिएगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स की ग्रेजुएशन की डिग्री लीजिएगा, जिसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि आप इस कोर्स को करने के बाद एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं और अपना करियर चूज़ कर सकते हैं टीचिंग फील्ड में, रिसर्च फील्ड में, लॉ के फील्ड में या सिविल सर्विस के फील्ड में। जो बच्चे यूपीएससी, बीपीएससी करना चाहते हैं, वो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एकदम बेस्ट होता है क्योंकि इनसे रिलेटेड ही उनका सिलेबस होता है, तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। दूसरा है उसके बाद बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है। जो बच्चे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, एमबीए वगैरह आगे करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट जॉब में जाना चाहते हैं, बिजनेस माइंडसेट के व्यक्ति जो हैं उनको बीबीए करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए अपने इंटरेस्ट के अनुसार, ताकि उनको इस चीज़ में आगे बेनिफिट हो। जो लीडर क्वालिटी के जो बच्चे होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी के, उनको ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। उसके बाद है बीजीएमसी, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि यूट्यूब का ज़माना आ गया है। मास कम्युनिकेशंस जो है, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह से जो है एंकरिंग, पीआर, एडवर्टाइजमेंट, जितने भी चीज़ हैं सब इस कोर्स के अंदर आते हैं। और जो बच्चे चाहते हैं कि थोड़ा-सा मुझे क्रिएटिव टाइप का, डिजिटल टाइप की दुनिया में हम इन्वॉल्व रहें, उनके लिए कोर्स बहुत अच्छा है क्योंकि इसका डिमांड धीरे-धीरे मार्केट में बहुत बढ़ ही रहा है। तो एक डिमांडेबल कोर्स है ये। तो अगर आप इस सभी क्षेत्रों में इंटरेस्टेड हैं तो ये कोर्स कीजिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आगे मिलेगा। फिर हमारा आता है एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉ, जो 2 कैटेगरी के होते हैं, एक 5 साल वाले, एक 3 साल वाले। तो आप इंटर के बाद तुरंत आप एलएलबी कर सकते हैं, नहीं तो आप ग्रेजुएट के होने के बाद आप 3 साल वाले कोर्स में जाकर लॉ ले सकते हैं, जिससे आप लॉयर, जज, ये सारी चीज़ें आप बन सकते हैं। उसके बाद अंदर भी बहुत सारे फील्ड होते हैं, तो आप जब ये दोनों पार करेंगे तब आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे आते हैं टीचर साहब, बीएड करेंगे आप ग्रेजुएट में। जब बीए लेते हैं उसके बाद आपको बीएड करना होगा, जिसमें उसके बाद आप टीचर के लिए आप अप्लाई करके टीचर बन सकते हैं। प्रोफ़ेसर वगैरह भी आप बन सकते हैं। उसके आपको फिर उसके बाद एमए करना होगा, नेट निकालना होगा, तो आप उस रास्ते को भी देख सकते हैं। जो लोग फ़ाइन आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, डिज़ाइनर वगैरह के लिए आप चाह रहे हैं, तो आप फ़ाइन आर्ट्स भी ले सकते हैं और उसमें वहाँ पे आगे आप बढ़ सकते हैं। आपके पास अगर क्रिएटिव क्षमता है, ड्राइंग आप करना चाह रहे हैं, तो ये एरिया भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है जो सबसे कॉमनली है, जो सारे बच्चे करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, ये इंटर और ग्रेजुएट लेवल दोनों पे होते हैं। तो आपको अगर हायर रैंक चाहिए तो आप ग्रेजुएट कीजिए, बीए कीजिए और उसके बाद इनका फॉर्म आता है, आप फॉर्म भर के इनके सिलेबस को पढ़ के एग्ज़ाम दीजिएगा, तो आपको इन सारी चीज़ों में आप सफलता जो है हासिल कर पाइएगा। ये सभी चीज़ें जो हैं वो जॉब के लिए है, बिज़नेस वाले के लिए मैंने ऊपर बताया हुआ है, और जो क्रिएटिव वाले के लिए उसको मास कम्युनिकेशन बताया है, लॉ बताया है और ड्राइंग, पेंटिंग, डिज़ाइनर वगैरह के बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपके पास इंटरेस्ट क्या है, तभी आप किसी सब्जेक्ट को लेकर लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं। साथ में पैसा और इंटरेस्ट दोनों आपका रहेगा। तो आपको किस एरिया में जाना है वो आप पहले फिक्स कीजिए। उसके बाद मैंने जितना भी एरिया बताया
वो आप उसमें चूज कर सकते हैं। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस पूरे वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता हूँ। बाकी मोटा-मोटी तौर पे मैंने जो है वो बता दिया है कि पहले आप इंटरेस्ट चेक करके और उसके बाद उसके आगे की फ़ील्ड में जब जाइएगा, तो मेरे कुछ और दूसरे वीडियो हैं, उस पे आप जाकर उसको और डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में 12th के बाद क्या करना है आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, वो एक छोटा-सा एक रोड मैप मैंने बता दिया है। अच्छा लगे तो आर्ट्स के स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइए आपको कौन-सा कोर्स ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, जिसमें आप जाना चाहते हैं। धन्यवाद।